हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी खासी। सेहत का भी ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ। थोड़ा सा मौसम भी बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा कोरोना भी बिगड़ा हुआ है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। आपकी फर्स्ट यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर ली। अब हम आ रहे हैं आपके सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट है आपके श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। फर्स्ट यूनिट में हमने पूरा का पूरा वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है जिसमें डेवलपमेंट बताया गया है कि क्लासिकल से क्वांटम कैसे डेवलप हुई है, क्वांटम का ओरिजिन कैसे हुआ। अब ओरिजिन में हमने पूरा पढ़ लिया है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, कि ओरिजिन कैसे हुआ। अब क्वांटम, मेन क्वांटम के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके हिसाब से, क्योंकि पूरे ऑपरेटर्स वगैरह हम इसी में पढ़ेंगे। और अगर ये यूनिट आपने बड़े अच्छे से तैयार कर ली तो ये मान के चलो कि सब कहते हैं कि क्वांटम बहुत हाई लेवल की फिजिक्स है, पर आपको ये लगेगा कि आपके फाइनल ईयर में सबसे इजी पेपर यही है। आपके दो पेपर वो हैं, सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर। आपको उनसे इजी लगेगा ये, और नो डाउट इजी है, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से समझने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब देखो, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स की बात करें उससे पहले हम वापस बेसिक बात कर रहे हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, कण तरंग द्विविविधता। किस पे? वेव पार्टिकल डुअलिटी पे। क्या कहा? डी ब्रोगली साहब ने कहा कि आपके जो वेव होती है, तरंग होती है, उसकी डुअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ओके, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। तरंग प्रकृति में तो हम पहले से काम करते हुए आ रहे थे। आपने व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण, ये सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन हुए इन फिनोमिनास के, वो सब किस पे बेस्ड थे? आपके वेव थ्योरी के अंदर। हमने क्या कंसीडर किया था वहां पे? वेव थ्योरी। लेकिन हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया कि जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, इनकी बात हुई तो आपकी वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में, इनके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। अब देखिए, उनको हमने किससे एक्सप्लेन किया? प्लांक्स क्वांटम प्रिंसिपल से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, जो मेरे हिसाब से आपको रटने में आ गया होगा कि प्रकाश का अवशोषण तथा उत्सर्जन सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और एक पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा और फोटोन। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज टेक प्लेस इन द फॉर्म्स ऑफ सम पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। ओके, और फोटोन की सिंपल डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आपको। व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज नथिंग बट द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वांटा क्या कहलाता है? आपके फोटोन कहलाता है। ठीक है। अब डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा दोबारा कि ये जो द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर है, द्विविविधता है, डुअलिटी है, ये जिस तरीके से प्रकाश पर फॉलो हो रही है वैसे के वैसे ही मैटर पार्टिकल्स पर भी फॉलो होती है, द्रव्य कणों पर। द्रव्य कण मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब क्या है? आपके पास द्रव्य कण है। तो ये जो पार्टिकल की जो डुअलिटी है, ये भी मान्य है जैसे कि जैसे वेव की है। अब जंग छिड़ गई, आप ये देखो, मतलब जो वैज्ञानिकों का जो एक वो महकमा है पूरा का पूरा, वहां जंग छिड़ गई। क्या लाइट के लिए तो बात समझ में आ गई, चलो आपने एक कंसेप्ट बनाया और आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे लेवल पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, हमें पता है, पहले से हम डिस्कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके पास पार्टिकल है। पार्टिकल की वेव नेचर कैसे हो सकती है भाई? बहुत बड़ा सवाल उस टाइम का एराइज हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेव नेचर कैसे आ गई? अब सबसे पहले तो इसी पे जंग छिड़ी कि कुछ साइंटिस्ट ने यह कहा, ऐसे ऐसे बातें रखी गई ऐसी ऐसी, कि ठीक है हम मान लेते हैं
कि जो आपके मैटर पार्टिकल्स होते हैं, द्रव्य कण होते हैं, वो डुअल नेचर फॉलो करते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सी नेचर में काम होगा? एग्जैक्टली कि हमें पता कैसे होगा कि कब कौन सी नेचर में काम हो रहा है? ये तो बड़ी दिक्कत है। और यही दिक्कत यही नहीं थी, ये दिक्कत आपके प्रकाश के साथ भी डाल दी इन्होंने कि प्रकाश की कण प्रकृति और द्वैत प्रकृति, सॉरी तरंग प्रकृति दोनों होती है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। लेकिन हम आंखें बंद करके अप्लाई करें, इससे बेटर है कि हमें पता होना चाहिए ना कि कब हम पार्टिकल नेचर में बात करें और कब हम वेव नेचर में बात करें। अब जंग छिड़ी हुई है बहुत भारी वाली। तो आपने 12th क्लास में प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। याद आ रहा है कुछ? क्या किया था उन्होंने? उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी, फिर उस गन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन फायर किए, फिर जो फायर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनका पैटर्न कहां लिया उन्होंने? पीछे स्क्रीन पे, पर्दे पे। और इत्तेफाक की बात क्या थी कि जो पैटर्न मिला वो कैसा मिला आपको? इंटरफेरेंस का, व्यतिकरण का। काम किसके साथ कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन के साथ। पैटर्न किसका मिल रहा है? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। व्यतिकरण किसका गुण है? प्रकाश का गुण है। हो गया प्रूव। इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग भी बोलते हैं उसको। विवर्तन प्रतिरूप मिला आपको, व्यतिकरण विवर्तन। विवर्तन देखिए व्यतिकरण का ही रूप है, ध्यान रखना। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने एक बार व्यतिकरण बोल दिया, एक बार विवर्तन बोल दिया। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन जो है इंटरफेरेंस की स्पेशल कंडीशन है। डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है विवर्तन फ्रिंजे बनती है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। और फ्रिंजेस कब बनेंगी? जब इंटरफेरेंस होगा। तो डेविसन जर्मर ने फर्स्ट टाइम ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह बिहेव करता है, उस एक्सपेरिमेंट से। हो गई साहब डुअल नेचर वाली बात। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि हम द्रव्य कणों के साथ, मैटर पार्टिकल्स के साथ भी वेव एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब हम मैटर पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं? एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं। ये एक बात खत्म है। अब हम वापस वहां कि जब वो लाइट पे जो बात चल रही थी, तो उस पे जो डिस्कशन चल रहा था कि साहब प्रकाश जो है, लाइट है, उसकी कब आप वेव नेचर लेंगे और कब आप पार्टिकल नेचर लेंगे। अभी उसका भी तो हल निकालना बाकी था, सॉल्यूशन। क्योंकि वो तो वही है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। फिर हमारे पास उपाय क्या बचता है? हम एक बार पार्टिकल नेचर लगा के बात करेंगे, पूरी कैलकुलेशन, रिसर्च होने में बहुत टाइम लगते हैं। फिर एक बार रिसर्च वेव नेचर लगा के देखेंगे, फिर हम देखेंगे किससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। नहीं, हमें पहले से पता होना चाहिए ना भाई, समय की भी तो कोई कीमत है। हम क्या अंधेरे में तीर कब तक चलाएंगे? हमें पहले से पता होना चाहिए कि कब हम प्रकाश की वेव नेचर कंसीडर करें और कब हम लाइट की पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति कंसीडर करें। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए उस टाइम पे, और सब एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला गया। ध्यान देना इस बात पे, एक कंक्लूजन निकाला गया कि आप लाइट की वेव नेचर की बात कब करेंगे और पार्टिकल नेचर की बात कब करेंगे। कंक्लूजन क्या था कि अगर लाइट या वेव के साथ इंटरेक्शन कर रही है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? वेव एंड वेव के बीच में। तो जो नेचर आएगी वो कैसी आएगी? आपके वेव नेचर आएगी। ध्यान दीजिएगा, जब इंटरेक्शन वेव और वेव के बीच में हो रहा है तो नेचर कैसी लेनी है? आपको वेव नेचर लेनी है। और ऐसा कहां होता है? ऐसा आपके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, सब में यही होता है कि दो वेव चलती हैं, दो जाके सुपर इंपोज होती है, अध्यारोपण होता है, उसके बाद परिणामी तरंग बनाती है, रिजल्टेंट वेव।
जिसको आप क्या कहते हो, वेव पैकेट, तरंग समूह। ठीक है, तो जब वेव वेव के साथ इंटरेक्शन करेगी तो नेचर कैसी आएगी आपके, वेव वाली। बट अगर इंटरेक्शन वेव और मैटर पार्टिकल के बीच में हो रहा है तो नेचर कैसी आएगी आपके, पार्टिकल नेचर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, वेव और मैटर पार्टिकल के बीच में, तब किस नेचर की बात होगी, लाइट की, पार्टिकल नेचर की बात होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कीजिए आप, कॉम्पटन इफेक्ट याद कीजिए जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद कीजिए। ऊपर से फोटोन आ रहे हैं, फोटोन बोला जिसको हम तरंग बोल लेते हैं, चलो ऊपर से क्या है, लाइट एनर्जी आ रही है, वो किस पर गिर रही है, किसी न किसी सतह पर, और सतह के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब उस एनर्जी का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, पार्टिकल्स के साथ हो रहा है। और उस कंडीशन में जब आप वेव नेचर लगा के बात कर रहे हो तो रिजल्ट आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने आपको, इसका ध्यान दीजिएगा कि जब वेव वेव के साथ इंटरेक्शन करेगी तो वेव नेचर में बात होगी लाइट की में, लेकिन जब वेव मैटर पार्टिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा, इनके साथ इंटरेक्शन करेगी तो हमेशा लाइट की, पार्टिकल नेचर की बात होगी। हो गई दिक्कत खत्म, हमारा कंफ्यूजन निकल गया। ठीक है, अब हमें पहले से पता होगा जब आप एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे होंगे कि साहब आपको लाइट की वेव नेचर पे बात करनी है, पार्टिकल नेचर पे बात करनी है। ओके, अब देखो ये बात भी खत्म हुई। अब हम वापस वहीं आ रहे हैं कि डी ब्रोगली ने कहा जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी डुअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरंग संबद्ध कर सकते हैं इनके साथ। अब दिक्कत यह है कि जो तरंग संबद्ध कर रहे हैं हम, वेव एसोसिएट कर रहे हैं, वो सिंगल होगी या ग्रुप होगी, तरंगों का समूह होगी या एकल तरंग होगी, सिंगल वेव होगी या वेव पैकेट होगा। अब डिस्कशन इस पे चल रहा है। अगर सिंगल होगी तो पॉसिबल है या नहीं है, या वेव पैकेट है तो पॉसिबल है या नहीं है, या दोनों ही पॉसिबल है। अब पूरा का पूरा डिस्कशन किस बात पे, इस बात पे, क्योंकि कैलकुलेशन में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। डायरेक्ट वेव पैकेट की बात करोगे तो पहले ही सुपर इंपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो हो चुका होगा। और अगर सिंगल की बात कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में दो वेलोसिटी पढ़ी है, कला वेग तथा समूह वेग, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी भी तो अलग अलग है। हम किसमें बात करेंगे, कौन सा सही रहेगा? तो अब पूरा का पूरा डिस्कशन क्या है हमारे पास कि जो आप मैटर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट कर रहे हो वो सिंगल वेव होगी या ग्रुप ऑफ वेव्स होगी, वेव पैकेट होगा। ठीक है, बहुत अच्छी वाली फिजिक्स है, आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना। अब मैं आपको क्वांटम की वो बेसिक बता रहा हूं जो आपके लिए, अगर एक बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो ये मान के चलो आपको क्वांटम में कोई नहीं हिला पा रहा है। ठीक है, तो सिंगल वेव होगी या वेव पैकेट होगा, इस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।